Hello everyone, I welcome you all in today's session. So today we are going to do last part of question 1 exercise 2.2. Let's start. First question is find the zeros of following quadratic polynomial. ये हमारे को एक quadratic polynomial दिया गया है, इसकी zeros निकालने हैं एंड फिर हमने इनके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है कोफिशिएंट्स के साथ. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वापस से स्प्लिटिंग द मिडल टर्म 3 4 ज़ा 12, यानी कि हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 3 मल्टीप्लाई -4 यानी कि -12 आए, राइट. और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके यानी कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या आए -1 आए. ठीक है, तो कैसे पता चलेगा? सबसे पहले हम 12 के फैक्टर्स लेंगे. तो यहाँ पे फैक्टर्स लेते हैं 12 के. 3 4 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 और ये आ गया. ठीक है, अब 1 लाने के लिए ऐसा हो सकता है 2 2 ज़ा 4 और 3 4 -3. अगर मैं लगाऊँ 4 -3 तो मेरे पास 1 आ गया, बट मुझे तो -1 चाहिए. तो इसका मतलब मुझे साइन चेंज करने पड़ेंगे. -4 + 3 करें तो 4 -3 1 और साइन बढ़ेगा, यानी कि हमारे पास -4 और 3 जो है इसको स्प्लिट करके आएंगे. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 3x² ऐसा का ऐसा, फिर -4x + 3x, लास्ट वाली कांस्टेंट टर्म ऐसी की ऐसी. ठीक है, अब पेयर्स बनाएंगे हम इनके. ठीक है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, x को लिख दिया. यहाँ पे क्या बचा 3x. ठीक है, माइनस बीच में आया, x बाहर आ गया तो 4. ठीक है, अब ये टर्म हमारे यहाँ पर भी है, यानी कि हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से. प्लस था 1 लिया 3x -4. ठीक है, मैंने आपको क्या बताया दोनों इक्वल है, यानी आप सम को बिल्कुल करेक्ट कर रहे हो. तो हम इन दोनों में से एक को बाहर लेते हैं. ठीक है, सेकंड हमने x + 1 किया. ठीक है, अब हम इनको ज़ीरोज़ के साथ इक्वेट करेंगे. तो 3x - 4 इज़ इक्वल टू 0, देन x + 1 इज़ इक्वल टू 0. 3x इज़ इक्वल टू 0, -4 है तो इस साइड जाके +4 में. 3x इज़ इक्वल टू 4, x इज़ इक्वल टू 4, इधर मल्टीप्लाई में है 3 तो इधर डिवाइड में आ जाएगा. तो एक हमारा 0 क्या आ गया, यानी वी हैव अल्फ़ा 4/3. ठीक, अब इसको करते हैं. यहाँ पे हमारे पास क्या है, x इज़ इक्वल टू 0, ये +1 है, इधर जाके -1, तो x इज़ इक्वल टू -1 आ गया हमारा सेकंड 0, यानी कि बीटा. तो फर्स्ट पार्ट हमारा ज़ीरोस फाइंड आउट करना, अल्फ़ा और बीटा फाइंड आउट करना, ये बिल्कुल फिनिश हो गया. अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ, यानी कि वेरिफिकेशन की तरफ. वेरिफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? अल्फ़ा + बीटा इज़ इक्वल टू -b/a. एंड सेकंड क्या चीज़ है? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, यानी कि अल्फ़ा × बीटा इज़ इक्वल टू c/a. ठीक है, इसको करते हैं हम. अब फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फ़ा क्या है 4/3, तो 4/3 लिखेंगे, प्लस बीटा क्या है -1, देन -b क्या है हमारा -1 और a क्या है 3. ठीक है, ये हो गया. ठीक है, तो ये क्या हो गया 4/3 -1 इज़ इक्वल टू -1/3. अब यहाँ 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, यानी कि 1 है. यहाँ हमें LCM लेना होगा. LCM क्या होगा 3 की टेबल में 3 कब आता है 1 पे, तो इसको भी 1 से करेंगे, इसको भी 1 से. 1 3 ज़ा 3, तो यानी इसको भी 3 से और इसको भी 3 से. ठीक है, समझ आया आपको? चलिए अब हम क्या लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. 4 1 ज़ा 4 -1 3 ज़ा 3 इज़ इक्वल टू -1/3. 4 -3 1 1/3 इज़ इक्वल टू सॉरी, यहाँ पे भी क्या था, गलत आ रहा है ना, यहाँ पे भी क्या था -1 था, तो यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे गड़बड़ हो गई. बच्चों ये काफ़ी बार गड़बड़ हो जाती है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना. ठीक है, तो ये आ गया हमारा इक्वल आ गया, यानी फर्स्ट पार्ट हो गया सॉल्व वेरिफिकेशन का. सेकंड है अल्फ़ा × बीटा. अल्फ़ा इज़ 4/3 एंड बीटा इज़ -1. c क्या है -4, a क्या है 3. अब 4 1 ज़ा 4 -+- 3. यहाँ पर हमारे सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आर इक्वल. सो हम क्या लिखेंगे, हैंस वेरीफाइड. ओके,
By this question we come to an end of question number 1 of exercise 2.2. नेक्स्ट सेशन में हम क्वेश्चन 2 स्टार्ट करेंगे. आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे. आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू.